वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आधे बच्चों के जेईई मेन के एग्जाम हो गए तो अब बच्चों के माइंड क्लियर हो गया होगा कि अब वीआईटी के ऊपर फोकस करें और बाकी एग्जाम्स है कॉमेट के बिटसेट पे फोकस करें। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे कि कैसे वीआईटी के एग्जाम में आप एक वीक के अंदर क्रैक कर सकते हो और सीएस की सीट ले सकते हो, सीएस आईटी स्पेशलाइजेशन की वीआईटी वेलोड के अंदर। और देखिए क्लिकबेट वीडियो नहीं है ये, हर साल हम लोग वीडियो बनाते हैं क्योंकि हम पिछले 4-5 साल से वीडियो बना रहे हैं। हर साल हम लोग ऐसी स्ट्रेटेजी बताते हैं और जो भी बच्चे हमारे सब्सक्राइबर, काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन होता भी है और हमसे बाद में काउंसलिंग करवा के चॉइस प्रेफरेंस करवा के वीआईटी वेलोड में जाते हैं। तो मैं जब रिजल्ट आएगा तब वो भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे कैसे मेरे पुराने स्टूडेंट्स के कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, एक वीक के अंदर वीआईटी वेलोड आराम से क्लियर कर सकते हो। मैंने भी एक वीक के अंदर ही किया था क्योंकि हमारा भी जेईई मेन खत्म हुआ था, उसके बाद ही एक वीक के बाद हमारा वीआईटी स्टार्ट हो गया था। तो एक वीक का टाइम है, आराम से आप सीएस ले सकते हो और वीआईटी का पेपर बहुत मुश्किल नहीं आता। अभी बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे। और सिलेबस भी कम है। सिलेबस मजे की बात यह कि जो आपका जेईई मेन का सिलेबस है ना, उसका 60% सिलेबस ये वीआईटी का। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होता, वो आराम से पूरा मतलब 11-12 कर रहे होते हैं, मगर इनका सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज सिलेबस दे रखे हैं उन्होंने। टॉपिक भी बता रखे कौन कौन से टॉपिक से पूछते हैं हर चैप्टर से। तो आपको सिर्फ वही टॉपिक्स करके आना, तो वो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। बाकी इसमें भी मैं ऊपर से आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा और हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यार वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम लोग बनाते हैं, और कमेंट करके बताना कि और कौन सी वीडियो चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वीआईटी एग्जाम, और आई होप जेईई मेन का भी अच्छा ही गया होगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं वीआईटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले वीआईटी का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए कि क्यों वीआईटी का एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो आप। तो ये कुछ रीजंस है कि टॉप 5 कॉलेज के अंदर आता है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर वीआईटी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से। प्लेसमेंट में बात करो तो टॉप 15 में आता है। हाँ, इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है कॉलेज का, अच्छा तो है मगर टॉप 15 में आता है वो, ठीक है। टॉप 10 में नहीं आता, मगर ब्रांड वैल्यू के हिसाब से इंडिया में कुछ लोगों के हिसाब से सेकंड थर्ड नंबर पे कॉलेज आता है प्राइवेट कॉलेज में। टोटल 4 कैंपसेस है इसका, वेल्लोर है, चेन्नई है, भोपाल है और आंध्र प्रदेश है। और ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस में आता है। इवन प्राइवेट कॉलेज के अंदर बात करें तो टॉप के अंदर आता है कैंपस के मामले में। ओवरऑल भी बात करोगे तो टॉप 30-40 में आता होगा ये कैंपस। 372 एकर्स का कैंपस काफ़ी बड़ा एरिया होता है। ये वेल्लोर कैंपस का साइज़ है। लाइक A++ ग्रेड मिला हुआ है कॉलेज को। 1.02 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया है 2 बच्चों का, और एवरेज पैकेज इन्होंने वेबसाइट पे 9 लाख लिखा था, मगर आप 8.5 के आसपास मान के चल सकते हो। कितना पैकेज जाता है कॉलेज के बच्चों का, 8.5 के से ऊपर ही आता है एवरेज पैकेज। और 34% से ज़्यादा बच्चों के 10% से ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा का पैकेज लगा था। मतलब जो 1/3 बच्चे 10 लाख से ज़्यादा का पैकेज ले गए थे। इसलिए वीआईटी कॉलेज इतने इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और इसकी जो एल्यूमिनाई, क्योंकि काफ़ी पुराना कॉलेज, हमारे 39 ईयर्स हो चुके हैं इस कॉलेज को, तो इसमें काफ़ी सारे जो एल्यूमिनाई, जो पास आउट स्टूडेंट हो, आज काफ़ी सारे स्टार्टअप्स उन्होंने खोले हैं। काफ़ी सारे सीनियर मैनेजमेंट में है टॉप कंपनीज में, चाहे आप गूगल की बात कर लो, फेसबुक की बात कर लो, टीसीएस में, हर जगह आपको वीआईटी का एक बच्चा मिल जाएगा सीनियर मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजर या उससे ऊपर की पोजीशन पे। तो इसके एलिमेंट में 40 साल पुराना कॉलेज हो चुका है ऑलमोस्ट। तो काफ़ी जगह फैले हुए बच्चे, ठीक, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे। और इवन कुछ काफ़ी सारे ऐसे भी है जो आप पता करोगे, क्वेरी करना गूगल पे, कोरा पे देखना, तो आपको पता लगेगा काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे आईएएस है, आईपीएस बन चुके हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से 30-40 के आसपास रेशियो होगा। जो बच्चे 30-40 के आसपास स्टूडेंट्स होंगे तो आईएएस आईपीएस है, आरबीआई के अंदर ऑफिसर बने हैं, आर्मी के ऑफिसर बने हैं, और कुछ एमएलए एमपी वगैरह भी बन गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ एमएलए बन चुके हैं, पॉलिटिक्स में चले गए। और कुछ स्टूडेंट्स का नाम आपने सुना होगा, कुछ लोगों जैसे नमो कौल है, ये भी वीआईटी से ही पास आउट हुए थे, अनअकैडमी के डायरेक्टर है, अनअकैडमी जेईई के। शुभांकी स्वरूप जो है हमारी इंडियन नेवी की पहली फीमेल पायलट है। और रघु सर जो है वो फाउंडर है फैल्कन एक्स के। फैल्कन एक्स एक मल्टी बिलियन कंपनी है, तो इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की, तो सीईओ भी इसी कंपनी के वही है। तो काफ़ी सारे बच्चे, तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि वीआईटी एक अच्छा कॉलेज है, एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप वीआईटी को देख सकते हो। मगर एक चीज़ आपको उससे पहले वीआईटी के एग्ज़ाम लेवल को जानना होगा कि वीआईटी का एग्ज़ाम लेवल कैसा आता है। तो टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 आवर्स का एग्ज़ाम होता है हमारा। तो ऑब्वियसली बात है, टाइम कम मिल रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा, तो एग्ज़ाम लेवल इसका ईजी होगा। तो इसमें क्वेश्चन की बात करें 3 लेवल में अगर बात करें तो ईजी लेवल पे इसमें 40 से 45% मार्क्स का आता है इसके अंदर, जो आता है ईजी क्वेश्चन। जो मॉडरेट है वो 45 से 50% के बीच में आता है, जो मीडियम लेवल है हमारा। और जो हार्ड कहेंगे, हार्ड भी इसका जेईई मेन के लेवल का है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता। तो हार्ड लेवल भी है इसका, 10 से 12% का ही है, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर काफ़ी ईजी आता है। और तीनों सब्जेक्ट की बात करें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स की, तो जो ओवरऑल पेपर जो ईजी आता है, केमिस्ट्री का पेपर ईजी आता है, मगर इसमें ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। और बाकी ये पूरा एनसीईआरटी से होगा। फिजिक्स की बात की जाए तो आपको 70% के आसपास आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा फिजिक्स का पेपर। और मैथ्स का आपको 30-40% ही एनसीईआरटी से मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। मगर हाँ,
पेपर इसमें मैथ्स में हल्का सा हार्ड आता है तीनों के कंपैरिजन में, और तीनों सब्जेक्ट को देखोगे तो फिजिक्स हल्की सी इजी रहेगी आपके लिए। केमिस्ट्री में क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं तो काफ़ी बच्चे ऑर्गेनिक में फंस जाते हैं, वरना ऑर्गेनिक भी इजी आती है इसकी, ऐसा नहीं कि काफ़ी हार्ड आती है। ओवरऑल अगर किसकी केमिस्ट्री अच्छी है उसके लिए केमिस्ट्री काफ़ी इजी रहेगा इन तीनों सब्जेक्ट में, और फिजिक्स इजी है। अगर तीनों को मैं लेवल की बात करूँगी, बच्चा कोई कर सकता है कि हाँ मॉडरेट लेवल का पेपर दे रखा है, हर टाइप से क्वेश्चन मिक्स किए, तो फिजिक्स आपको ईजी मिल जाएगी। और इसके अंदर बात कर लेते हैं क्लास 12 और 11 का सिलेबस क्या है। तो 12th से आपको 70 से 75% सिलेबस दिया जाता है यहाँ पे, और 11th का आपका 30 से 25% इतना सिलेबस रहता है जो 11th का आता है। तो मोस्टली क्लास 12 से पूछा था, 11th से भी काफ़ी कुछ नहीं पूछा जाता, जैसे काइनेमेटिक्स ही नहीं पूछी गई 11th क्लास से, ऐसे काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने पूरा सिलेबस ही हटा रखा है। तो इसके काफ़ी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। बाकी पहले एग्ज़ाम लेवल की बात कर रहे हैं तो मैं बाकी पेपर से भी कंपैरिजन कर देता हूँ कैसा आता है। जैसे मैंने बोला आपका इसका एनसीईआरटी के ऊपर लेवल है इसके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऊपर के आते हैं, मगर आपको काफ़ी सारे जैसे केमिस्ट्री है पूरी आ जाती है, फिजिक्स 50% 60% आपका फिजिक्स एनसीईआरटी से आ रहा होता है, मैथ्स में भी 20-25% आपको मैथ आराम से मिल जाते हैं एनसीईआरटी से। तो इक्वल कह सकते हो कि जिसने किया है तो ईजिली इस पर 60% 70% स्कोर कर सकता है वीआईटी के अंदर, अगर उसकी एनसीईआरटी अच्छी है तो। बस टाइमिंग का फ़र्क है, टाइमिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। 70% आप इजीली 60-70% लेके आ सकते हो मार्क्स, ठीक है। तो ये है हमारा, मगर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। एनसीईआरटी में आपको प्रैक्टिस नहीं होता, कुछ जो हार्ड क्वेश्चन है वो जेई मेन के लेवल तक का होता है, तो जेई से इसका ऑब्वियस सी बात है लेवल नीचे रहेगा। बाकी एग्जाम से कंपैरिजन की जाए तो बाकी एग्जाम के मुकाबले कॉमेट के का लेवल उसका ऑलमोस्ट सेम सा है, ठीक है। एमएसटी सीटी का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम सा है। आप वैसे इन दोनों को देख सकते हो, काफ़ी सिमिलर से आ जाते हैं। एमएसटी सीटी का हल्का सा आपको मिलेगा कि यहाँ कुछ क्वेश्चन हल्का फुल्का वेरी करता है, वरना ये भी सेम ही है। और आपको बिट सेट के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, बिट सेट के अंदर जो आपकी इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो वीआईटी में आते हैं कभी डायरेक्टली, ठीक है। तो आप वीआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कॉमेट के एनसीईआरटी इन सबको करके जाना। जेई मीन्स के भी जो इजी क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, इजी मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल तक नहीं जाते, ठीक है। तो आपको काफ़ी ईजी मिलता है पेपर। जो बच्चे इजीली क्वेश्चन जल्दी करते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है वीआईटी के, इसलिए काफ़ी ऐसे बच्चे जिनकी जेई मेन में अच्छी रैंक आ रही होती है, जेई मेन में 3000-4000 रैंक आती है, और वहीं पे कुछ बच्चों की जिनकी जेई मेन में 20,000-25,000 आती है, फिर भी 20,000 वालों को वीआईटी में अच्छी रैंक आ जाती है, क्योंकि उनके बेसिक क्लियर होते हैं। तो आपको बेसिक पे फोकस करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना। जिसको प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं पता तो मैं आपको शेयर कर दूंगा प्रीवियस ईयर के पेपर, कमेंट करके बता देना। नीचे मैंने एक फॉर्म दे दिया है, गूगल फॉर्म फिल करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर के शेयर कर दूंगा। मैं पहले बच्चों को शेयर किया था, जिसका मेल नहीं आई होगी स्पैम में चेक कर लेना, ठीक है। मैंने मेल कर दिया था, मैं वापस अभी मैं एक दिन बाद वापस सारे बच्चे का आएगा फिर से रीशेयर कर दूंगा, जिसका नहीं आया वापस मिल जाएगा उसको, मगर स्पैम में चेक कर लेना, कभी स्पैम में चले आता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को एक साथ मिल जा रहा होता है, ठीक है। तो स्पैम एक बार खोल के देख लेना। प्रीवियस ईयर के मैंने काफ़ी बच्चों को शेयर कर दिया है, और अभी जिसको चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर वो गूगल फॉर्म फिल कर देना। हर साल मैं प्रीवियस ईयर के पेपर बच्चों को शेयर करता हूँ, गूगल फॉर्म फिल कर दोगे मैं आराम से आपको पेपर शेयर कर दूँगा ईजिली। बाकी आप इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको वीआईटी के लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आपको एंट्रेंस बडी की मॉक टेस्ट से कर सकते हो। इसके अंदर आपको वीआईटी कॉमेट के और बिट सेट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के। इसके अंदर फ्री भी है पेड भी है, दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो फ्री के अंदर आपको पहला पेपर फ्री कर रखा, बाकी 9 पेपर जो दे रखे इन्होंने वो आपको पेड मिलेंगे। तो आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, 1800 रुपये की सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको वीआईटी का सॉल्व पेपर, कॉमेट के का सॉल्व पेपर, बिट सेट का तीनों मिल जाते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में। 1800 का 55% कोड यूज़ कर सकते हो, तो आपको 810 का पड़ेगा ये पूरा फॉर्म। तो आप उसको 810 रुपये में इसको अवेल कर सकते हो सारे। और आपको मॉक टेस्ट इस तरह जो मिलेगा, आपको सॉल्व मिलेंगे, इसलिए आप ट्रैक कर सकते हो। टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज आप चेक कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया था कि सिलेबस काफ़ी हटा रखा है, वो भी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। और जो लेवल्स बता रखे वीआईटी कॉमेट के वगैरह, आप कॉमेट की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी इनमें मिल जाएंगे, तो आपकी वो भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। कॉमेट के का भी आपको सेम लेवल का मिलेगा, बिट सेट का भी। तो आप तीनों को प्रैक्टिस कर सकते हो, और कम से कम कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, जरूरी नहीं कि एंट्रेंस बडी का ही, किसी का भी मॉक टेस्ट आप लो तो आराम से सारे टॉपिक कर सकते हो जाके, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करना, कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट देके जाना, ताकि आपकी टाइमिंग की स्ट्रेटजी बनी रहे। मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहते हो कि कैसे एग्जाम देते तो स्ट्रेटजी भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो वो वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा। मगर कम से कम 3-4 पेपर देखे जाना और अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करना, ताकि एग्जाम में टाइमिंग ना हो, टाइमिंग का इशू ना हो, आराम से स्ट्रेटजी फॉलो करो और इजीली मार्क्स लेके आ जाओ। तो बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस ब्रांच के ऊपर। तो मार्क्स वर्सेस ब्रांच की बात करूँ तो देखो कैटेगरी मैंने लिखी हुई है कि कैटेगरी 1 के लिए आपको वीआईटी वैल्यू में CS IT स्पेशलाइजेशन चाहिए, सिर्फ
CSIT स्पेशलाइजेशन, तो उसके लिए आपको कैटेगरी 1 जिसकी फ़ीस 2 लाख रुपए है, वो 100 to 105 के आसपास मार्क्स लेके आना होगा 125 में से। कैटेगरी 2 के अंदर जिसमें फ़ीस आपकी 3 लाख की हो जाएगी, 95 से 100 मार्क्स लेके आना है। कैटेगरी 3 के अंदर आपको 85 से 90 पे फोकस करना होगा। कैटेगरी 4 के अंदर आपकी फ़ीस 4.5 लाख की होगी 1 साल की, तो 7.8 से 80 मार्क्स लाने होंगे। कैटेगरी 5 के अंदर आपकी 1 साल की फ़ीस 5 लाख होगी, इसमें 75 प्लस मार्क्स आओगे तो CSIT स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। हर साल थोड़ा सा मार्क्स ऊपर नीचे होता रहता है शिफ्ट के वाइज, मगर 3-4 मार्क्स का तो ऊपर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। चेन्नई के अंदर आपको कैटेगरी 1 और 290 प्लस मार्क्स के अंदर आराम से मिल जाएगा CSIT स्पेशलाइजेशन, तो आप चेन्नई पे फोकस कर सकते हो। चेन्नई और वेल्लोर के साथ में प्लेसमेंट होती है, तो वहाँ से भी आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। तो ये ऑप्शन भी सही है कि फ़ीस कम के अंदर आप एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो। बाकी स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल पढ़ना कहाँ से, तो पढ़ने के लिए यार जैसे मैंने आपको बताया JEE से इसके क्वेश्चन आते हैं, तो आप लास्ट 7 साल के ना JEE मेन पिछले 2-3 साल से, क्योंकि मल्टीपल पेपर आ रहे हैं, तो बस 7 साल के पेपर पढ़ लो, आपको क्वेश्चन काफ़ी रिपीट मिल जाएगा यहाँ से। 7 साल के क्वेश्चन पढ़ लेना। वैसे भी JEE मेंस किया तो आपको इतने कर लिए होगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये बच्चों ने कर लिए होगे, या इसमें से कम से कम 3-4 साल के तो किए होगे, तो बाकी के बचे हुए साल कर लेना। JEE मेन वाले बच्चों ने तो इनका ये क्लियर है कि JEE मेन हो रखा है। उसके अलावा VIT ट्रिपल के आपको लास्ट 10 साल के क्वेश्चन करने हैं। मैंने भी कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास कुछ पेपर्स थे वो दे दिए। पेपर लीक भी हुआ था एक टाइम, अगर याद हो तो कुछ क्वेश्चंस लीक हुए थे, तो पेपर लीक नहीं होता, क्वेश्चंस बच्चों ने फ़ोटो क्लिक करके भेजे थे, वो भी मैं आपको PDF में डाल के दे दूँगा। तो जिसको नहीं है वो गूगल फॉर्म फिल कर देना, मैं वो शेयर कर दूँगा गूगल फॉर्म में, ठीक है। गूगल फॉर्म डाल देना, आपकी ईमेल एड्रेस मेरे पास आ जाएगी, मैं आपको शेयर कर दूँगा वो सारे पेपर एक साथ बच्चों को, वो कल परसों में आपको सारे शेयर हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो बिट से कॉमेट के क्वेश्चन कर सकते हो। कॉमेट के आप लास्ट 5 साल के करना, लास्ट 5 साल की काफ़ी है। 5 साल के प्रीवियस साल के मैंने भी वो कॉमेट के भी अलग से एक काम करता हूँ, शीट बनाता हूँ, और वहाँ पे आप उसमें भी फिल करोगे जो कॉमेट के पेपर चाहिए होगा लास्ट 3 साल का मेरे पास पड़ा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर साल आपको कॉमेट के मौका ही नहीं मिलता। मेरे पास जो स्टूडेंट थे पुराने बच्चे जो काउंसलिंग करवाते आ रहे, तो बच्चों के पेपर्स मेरे पास रखे हुए, तो लास्ट 5 साल के 3 साल के रखे हुए, तो आपको लास्ट 3 साल के तो मैं ही प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी 1-2 साल का कहीं से मिलता है तो मुझे शेयर कर देना, ताकि मैं बच्चों को शेयर कर सकूँ पेपर। उसके बाद में बिटसेट के पेपर हो गए, आपको बिटसेट के क्वेश्चन लास्ट 3 साल के कर लेना। और इवन महाराष्ट्र C8 का अगर टाइम बच रहा है तो, ठीक है, टाइम बच रहा है तो MST CT के लास्ट 3 साल के करना है। और इतना मैंने बोला ना कि अब मान के तो किसी ने JEE मेन के सिर्फ 2 साल की है, और बाकी सब बोलोगे कि लास्ट 1 वीक में कैसे करूँ, ये 1 वीक के हिसाब से बोलो, और कुछ मत पढ़ो, सिर्फ लास्ट 1 वीक में ये पढ़ो, और NCERT जो आपने किया उसको बस ब्रशअप करो। फिर आप बोलोगे भाई इतना सब कुछ आप बता रहे हो, इतना सब कुछ 1 वीक में कैसे होगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस 60% है। आपको सिलेबस, मजे की बात तो है कि सिलेबस ही आपको कम है, तो मैं आपको सिलेबस पहले दिखा देता हूँ कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए ना आप एक बार VIT की वेबसाइट भी आना, वहाँ पे आपको काफ़ी सिलेबस में डिटेल में मिल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है। तो यार VIT ट्रिपल की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सिलेबस में यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के सिलेबस मिल जाएंगे। तो आप सिलेबस को ढंग से देख लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉपिक्स नहीं दे रखे या एक चैप्टर से सिलेक्टेड टॉपिक्स दे रखे हैं, तो सारे टॉपिक्स देख लेना। जैसे VIT का फिजिक्स का है, तो आप इसमें भी देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था 11th के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, और 12th के भी हमें टॉपिक्स दे रखे, तो कुछ हटा रखे, तो इसमें से आप PDF देख लेना। मेरा भी नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, बाकी आप PDF डाउनलोड करके देख लेना, आपको VIT की वेबसाइट में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सिलेबस क्लियर कट मिल जाएगा, तो आपका सिलेबस काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाई एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली, वो जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी जैसे कि फिजिक्स का बता देता हूँ, फिजिक्स पर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे केमिस्ट्री और मैथ्स का जाके वहाँ से देख लेना। इसमें यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पूछा गया है, तो ये नहीं आएगा आपका, काइनेमेटिक्स नहीं आएगा, ये सिलेबस में नहीं है आपका, ना काइनेमेटिक्स है, ना रोटेशन है, ना ग्रेविटी है, ना वेव्स एंड ऑस्सिलेशन है, सब कुछ हटा रखा है इन्होंने क्लास 11 से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हटा रखी है, ठीक है, ग्रेविटी, वेव एंड इवन 11-12 क्लास से भी काफ़ी टॉपिक्स इन्होंने हटा दिए। तो चैप्टर्स तो आ रहे हैं मगर टॉपिक्स हटे हुए, तो उसको ढंग से देख लेना। ऑसिलेशन एंड वेव्स होगा, ये सारी चीज़ें हटा रखी है, तो ये सब नहीं आएंगे। ऐसे ही मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री का बनाया इंपॉर्टेंट चैप्टर वाली, 2 दिन पहले वीडियो आई थी, 2-3 दिन पहले देख लेना। VIT ट्रिपल इंपॉर्टेंट चैप्टर करके 60% सिलेबस करोगे 100% मार्क्स आएगा, ठीक है। वो सिलेबस ये वीडियो देख लेना, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट उसमें बता रखी थी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, सेमीकंडक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये ऑर्डर वाइज दे रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से फिर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, फिर EMI एंड AC से आते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज के लिए आपको वीडियो देखनी होगी। बाकी ये आपका केमिस्ट्री का भी है कि जिससे मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक से काफ़ी क्वेश्चन आता है, उसमें मैंने डिटेल बता रखा है कौन से पोर्शन से कितना आएगा, वो वीडियो आगे देख लेना। जैसे अल्कोहल एंड ईथर से, GOC से, इन सब से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कर लेना।
थर्मोडायनेमिक्स से पूछा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, पी ब्लॉक से भी पूछा जाता है, वो भी से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही होते हैं इसमें भी। मैथ से भी देखा जाए तो आपके इंटीग्रल कैलकुलस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो भी डेफिनेट वाले से आ रहा होता है। वेक्टर है, 3D है, प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इनको करके जाओगे ना 50% सिलेबस ढंग से करके जाओगे, ये जो मैंने मेंशन करके, उससे आपको इजीली 80% 85% आप लेके आ सकते हो। तो जो इसको भी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा देना। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।